बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बिहार को लेकर के पूरे राजनीतिक घरानों में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और बिहार में चूँकि चुनावी साल था और अब राजनीति जम करके होने लगी है। कोरोना बहुत पीछे हो चुका है, भले कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, आने वाले प्रवासियों में कोरोना संक्रमण देखे जा रहे हों, जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन इन सब के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों ने पूरी तरह से बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब इस चुनावी शंखनाद में कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। उस विपक्ष को पुनः एकजुट करने के लिए या फिर अगर नहीं जुटता है तो अकेले ही फरियाने के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सभी विपक्षी दलों को बुलाया है चर्चा के लिए। अब इस चर्चा में कौन कौन शामिल होंगे ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा था महागठबंधन, या जिसको यूपीए आप कह लें, जो एक लंबे समय तक 10 साल तक केंद्र में शासन था। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को कहा यह जा रहा था कि वो अच्छे शासक हैं। इस बीच में बहुत सारे अच्छे बुरे दौर आए और उन दौर में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी बोलती रही हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का दौर चला और 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद से कांग्रेस लगातार हाशिए पर चली जा रही है। हालांकि बहुत सारे राज्यों में उसने रिवाइव किया, पर अब जो स्थिति है और जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमले कर रहा है, आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसको लेकर के पत्रकारिता जगत में और जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो भी इस पर अब अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार आपने देखा हो कोरोना संक्रमण के दौरान किस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से अपने अंदर में जान फूंकने की तैयारी कर रही थी। इस कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी, हम चर्चा इसकी बार बार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से बाहर निकल करके आए और जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताने का प्रयास किया कि किस तरह से इस संकट से हम लोग निपट सकते हैं, उनकी बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। आपको याद होगा वो भी दौर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने विपक्ष की बातों को कितना तरजीह दिया था। पहली बार भारत के इतिहास में और शायद दुनिया के इतिहास में भी ये हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष को, जो विपक्ष के नेता थे, उन्हें प्रतिनिधि बना करके और दूसरे देशों में भेजा गया था, जिसकी खूब सराहना हुई थी और कहा यह गया था कि यही लोकतंत्र की खासियत है। लोकतंत्र में सत्ता पर बैठे लोगों को निरंकुश नहीं होना चाहिए। उन्हें जनता और विपक्ष, जो जनता की आवाज़ होते हैं, उनकी बातों को सुनना जरूर चाहिए। उस पर मनन और मंथन के बाद ही आगे राजनीतिक फैसले होने चाहिए। इन फैसलों को लेकर के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, पर बोलेगा कौन? विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है और जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत होने के प्रयास कर रहा है, वहाँ वहाँ कहा यह जा रहा है कि सत्ता में बैठे लोग उन पर दबिश बनाने और विभिन्न तरह से उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में जिस तरह से नया परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये नया रूप निश्चित रूप से एक बार फिर से नई राजनीति को और नए गठजोड़ को जन्म दे सकता है। अब तक जिन लोगों ने इस बैठक में शामिल होने की बात कही है, उसमें बहुत सारे दल शामिल हैं। सिर्फ ममता बनर्जी ने इसमें शामिल नहीं होने का अब तक ऐलान किया है। बाकी के बहुत सारे विपक्षी दल इसमें शामिल होने के लिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने आप को शामिल करने के लिए हामी भर दी है। इस बीच में कई तरह की बातें भी आई, जिसमें सीधे तौर पे आरजेडी का कहना है कि विपक्ष की एकता बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से बिहार और बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसे लेकर के चिंता की बात निश्चित रूप से है। जो लोग लौट करके आ रहे हैं उनके लिए रोजगार का क्या होगा, इस पर तेजस्वी यादव गंभीरता से प्रश्न उठा रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुखर होकर केंद्र सरकार से अपना हक हुकूक मांगने की बात कही है।
अगर आरएलएसपी की बात करें तो आरएलएसपी ने सीधे तौर पे इस बैठक में शामिल होने की बात की है और उसके प्रयास को भी कहा है कि पीछे से भी वो लगातार प्रयास करती रही है कि विपक्ष एकजुट रहे, जिससे कि सत्ता पर दबाव बनाया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद इन बातों को लेकर के काफ़ी मुखर है। माधव आनंद तो सीधे तौर पे कई बार ये बातें कही है, भारत लाइव से बातचीत में भी उन्होंने कहा है कि किस तरह से विपक्ष की बातें अनसुनी करके नीतीश कुमार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है, न ही केंद्र सरकार के पास कोई आर्थिक सोच है। ऐसे कठिन परिस्थिति में आर्थिक पैकेज और एक उच्च स्तर का सोच ही आपको फिर से पुनः पटरी पर ला सकता है। माधवानंद एक युवा अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि बिहार में संभावनाएं अपार हैं। यही बिहार के वो लोग हैं जो देश भर में अलग अलग राज्यों को उठाने, उसे विकसित करने और उसके समृद्धि में अपने आप को झोंक चुके हैं। आज वही मजदूर, वही श्रमिक वापस बिहार आए हुए हैं। अगर इनके स्किल का उपयोग कर ले बिहार सरकार तो बिहार को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं बचा सकता है। सिर्फ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पर आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने कोई भी पैकेज ऐसा नहीं बिहार के लिए दिया जिससे कि बिहार अपने आप को बदल पाए। आखिर इन सब बातों के बीच आज जो बैठक होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, विपक्ष की इस बैठक में क्या कुछ होगा ये आपको हम जरूर बताएंगे जैसे ही हमारे पास सूचना आती है। पर एक बात तो तय है कि इस बैठक को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भानुमति का कुनबा कहा है कि आरजेडी डोमिनेट कर रही है और कांग्रेस के पास तो क्षमता ही नहीं, कांग्रेस तो बीते कल की बात हो गई है, अब कांग्रेस को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस कोई पार्टी ही नहीं रही। वहीं जदयू का कहना यह है कि कभी ये एक नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को कुछ भी नहीं समझते, कोई वैल्यू नहीं करते, ऐसे में महागठबंधन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं जिसके लिए जनता को सोचना भी नहीं है और न जनता सोचती है इन सब बातों पर। जनता का सीधा ध्यान है नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार ही बदलेंगे बिहार। अब देखना यह होगा कि सोनिया गांधी के इस आह्वान का क्या नतीजा होता है, क्या इसके व्यापक असर देखने को मिलते हैं आने वाली बिहार की राजनीति में, कोरोना संकट से उबरने में और बहुत सारी समस्याओं का। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा है कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि इस गंभीर चिंतन के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया है, कारण कि देश और बिहार अभी बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रमिक जो हैं विभिन्न राज्यों से, वो पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है, संशय की स्थिति में है उनके साथ क्या होगा। और ये जरूरी है, विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें ऐसी स्थिति में सहारा दे, सहयोग करे और भरोसा जताए। सरकार ने तो भरोसा तोड़ दिया है, अब विपक्ष को आगे आकर के इन लोगों को भरोसा देना होगा। देखना होगा कि इस बैठक का क्या सार्थक परिणाम निकल के बाहर आता है और सत्ता पक्ष इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला आपके भारत लाइव पर हमेशा जारी रहता है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, आपकी राय पर ही सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बिहार बदलना है तो आपको बदलना होगा और आप ही बदलेंगे बिहार, ये तय माना जा रहा है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।